ओम शांति। भगवद गीता श्लोक क्लास में आज अध्याय 6 का आधे श्लोकों का सार देखेंगे। अध्याय 6 में श्लोक ज्यादा है, इसलिए एक ही दिन में पूरा सार हो नहीं पाएगा। इसीलिए आज के क्लास में श्लोक नंबर 23 तक, श्लोक नंबर 23 तक श्लोकों का सार देखेंगे और अगले हफ्ते में जो 2 श्लोक बाकी है वो पूरा होने के बाद उसके आगे के श्लोकों का सार देखेंगे। इसके अलावा सार समझते समय श्लोकों का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ पढ़ा जाएगा और उसके बाद श्लोक में जो मुख्य बातें हैं ध्यान रखने योग्य, वो श्लोक किस हिसाब से लागू होता है वो बातों को सार में बताएंगे। और साथ में ही डिस्प्ले में सारे श्लोकों के लिए श्लोक समझते समय हमने जो भी रेफरेंस श्लोक के नंबर लिए थे वो सारे ही डिस्प्ले में दिखाई देंगे, लेकिन वो रेफरेंस श्लोक के नंबर पढ़ेंगे नहीं, केवल आज हम श्लोकों का ही सार समझेंगे। बाकी जिनको इकट्ठा श्लोकों का रेफरेंस श्लोक सहित कलेक्शन चाहिए तो उनके लिए और साथ में ही सारे अध्याय 6 का ही एक समरी के रूप में, संक्षेप के रूप में मिले, इस हिसाब से डिस्प्ले में श्लोकों के रेफरेंस श्लोक भी डाले हुए। और जिस श्लोक में रेफरेंस नंबर नहीं था तो उसमें रेफरेंस श्लोक का नंबर नहीं होगा। अभी आज के क्लास में सार अभी शुरू करते हैं। अध्याय 6 का नाम है आत्म संयम योग नामक छठा अध्याय। आत्म संयम अर्थात आत्मा को संयमित कैसे करना है, आत्मा को नियमित कैसे करना है, उसके बारे में ही योगियों को इस अध्याय में समझाने दी हुई है। विशेषकर तो भगवान अर्जुन को समझा रहे और नंबरवार जो भी पुरुषार्थी अर्जुन है उन सब के लिए ही आत्मा को किस तरह से संयमित करना है उसके बारे में इस अध्याय में चर्चा की हुई है। उसमें सबसे पहले है कर्मयोग का विषय और योगारूढ़ पुरुष के लक्षण। तो इसमें कर्मयोगी अर्थात क्या उसके बारे में बताया है और योगारूढ़ अर्थात योग में जो आरूढ़ हुआ है, योग की स्थिति में जो चढ़ा हुआ है, ऐसे पुरुष के क्या लक्षण होते हैं उसके बारे में बताया है। श्लोक नंबर पहला, श्लोक नंबर 1, जो कर्म फल का आश्रय न लेकर एडवांस सच्ची गीता मतानुसार करने योग्य कर्म करता है वह बेहद का सन्यासी भी है और कर्म करते भी योगी है, किंतु ज्ञान योगाग्निहीन कर्म भोगी नहीं और निठल्ला अर्थात निष्क्रिय सन्यास योगी भी नहीं। सन्यासी की परिभाषा ज्यादातर यही समझी जाती है कि सब कुछ छोड़ करके बैठना है, लेकिन
यहाँ बेहद के सन्यासी का यथार्थ अर्थ बताया है कि कर्म फल का आश्रय न लेने वाला। ऐसा कर्म योगी है। बेहद का सन्यासी कर्म योगी भी है, लेकिन वो कर्म फल का अर्थात कर्म करने के बाद जो उसका रिजल्ट निकलता है वो उसका सहारा नहीं लेता, कर्म फल का त्याग करता है। तो ऐसा जो त्यागी वही बेहद का सन्यासी है। और विशेष बात बताई इसमें कि वो निष्क्रिय अर्थात निठल्ला नहीं है, अर्थात सब कुछ अनिवार्य कर्म भी छोड़ के बैठा हो, ऐसा नहीं है। वास्तव में कर्म योगी ही बेहद का सन्यासी है और ज्ञान योग अग्निहीन नहीं है, अर्थात ज्ञान और योग उसके कर्मों में जुड़ा हुआ है। आगे और सन्यासी की परिभाषा अगले श्लोक में और क्लियर की है। श्लोक नंबर 2, श्लोक नंबर 2। हे पांडव, जिसको मनसा संकल्पों से भी संपूर्ण त्यागी सन्यासी ऐसा कहा जाता है, वास्तव में कर्म घमंड रहित उसको कर्मयोग समझो, क्योंकि कोई इंद्रियों से करता या न करता हुआ सर्व संकल्पों का संपूर्ण त्यागी नहीं है तो योगी नहीं होता, सांसारिक भोगी ही है। तो यहाँ विशेष बात बताई, संपूर्ण त्यागी अर्थात सन्यासी, उनके लिए बताया कि जो संकल्पों का संपूर्ण त्यागी नहीं तो योगी नहीं होता। अर्थात जो सन्यासी है, ऊपर के श्लोक में बताया कर्म फल का आश्रय नहीं लेता, और इस श्लोक के में बताया कि वो सर्व संकल्पों का त्यागी होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो भोगी है। और विशेष बात बताई कि ऐसा सन्यासी जो है, जो संकल्पों का त्यागी है, ऐसा ही कर्म घमंड रहित उसको कर्मयोग समझो, अर्थात इंद्रियों से करते हुए भी वो संकल्पों का त्यागी होगा। आगे योग की स्थिति में जो ऐसा बेहद का सन्यासी बन जाता है, उनकी योग की ऊंची स्थिति में चढ़ने के लिए क्या करना चाहिए उसके बारे में श्लोक नंबर 3 में बताया है। श्लोक नंबर 3, योग स्थिति में चढ़ने के इच्छुक मुनि के लिए मन वचन कर्म से अलौकिक हुआ यज्ञ कर्म ऊंची अव्यक्त स्थिति का कारण कहा है, और तन धनादि के त्याग से उसके चित्त की शांति ही योगारूढ़ के एक टिक होने का कारण कही है। अध्याय 12 का 12वां श्लोक, अध्याय 12 श्लोक नंबर 12, इसमें उल्लेख है त्यागात शांति अनंतरम। इसमें योग की स्थिति में जो बेहद का सन्यासी बन जाता है अर्थात योगी है, वो ऊंची स्थिति में कैसे चढ़ सकता है योग की, उसके लिए बताया यज्ञ कर्म ही कारण है। और यज्ञ कर्म के लिए बताया कि मन वचन कर्म से अलौकिक हुआ, जिसके लिए मुरलियों में अलौकिक कर्म का उल्लेख आया। श्रीमत अनुसार कर्म और यज्ञ कर्म जिसमें देह के संबंधित कोई भी आशा आकांक्षाएं न हो, ऐसी यज्ञ सेवा का कर्म ही अलौकिक कर्म योग की स्थिति में चढ़ने के लिए कारण बनता है, अर्थात निमित्त बनता है। और दूसरी बात बताई इसमें तन धनादि का त्याग। त्याग के बाद तुरंत ही चित्त की शांति हो जाती है, और जब चित्त शांत हो जाएगा तो योगारूढ़ के एक टिक होने का कारण है।
अर्थात योग की स्थिति में जरूरी है एक टिक अर्थात एकाग्रता। तो एकाग्रता होने के लिए, अच्छी योग की स्थिति का अनुभव करने के लिए दो बातें विशेष जरूरी, एक तो यज्ञ कर्म और दूसरा त्याग। त्याग के बाद चित्त की शांति तुरंत मिल जाती है। और आगे और बताया है कि ऐसों के और क्या लक्षण होंगे, ये चौथे श्लोक में बताया है, श्लोक नंबर 4। क्योंकि जब काम विकार के संकल्प सहित सब संकल्पों का संपूर्ण त्यागी आत्म बिंदु स्मृति से न लोलुप इंद्रियों के कर्मों में और न इंद्रिय के स्पर्श, रूप, रस आदि विविध भोगों में आसक्त होता है, तब योग की सर्वोच्च स्थिति में चढ़ा हुआ कहा जाता है। अब त्याग के बाद तुरंत शांति होती है और यज्ञ कर्म करने बोला, क्यों करना है ऐसे? तो इसके लिए बताया है कि सब संकल्पों का त्यागी, उसमें विशेष बात बताई काम विकार का संकल्प, क्योंकि भगवत गीता में विशेषकर काम महाशत्रु बोला है और यही जो नंबरवार अर्जुन है उनके लिए यही वास्तव में अपना ही एक युद्ध है, देहभान काम विकार के संकल्प को छोड़ना। तो ऐसे जो सब संकल्पों का त्यागी हो जाता है, उसकी निशानियां, जो योग की स्थिति में चढ़ा हुआ है उनकी निशानियां क्या होगी? वो लोलुप इंद्रियों के कर्मों में और इंद्रिय के जो स्पर्श, रूप, रस, स्पर्श जिसके लिए मुरलियों में जो उल्लेख आता है, स्पर्श का ज्ञान खुरदुरा है, मुलायम है, ऐसे जो इसमें श्लोक समझते समय हमने पॉइंट समझा था। रूप, आंखें जो है रूप देखने के लिए ललचायमान रहती है, जीभ रस लेने के लिए ललचायमान रहती है। जो यहाँ बताया न लोलुप इंद्रियों के कर्मों में और इंद्रियों के ये जो विषय भोग है, स्पर्श, रूप, रस, गंध वगैरह, तो इनमें जो योग की स्थिति में ऊंचा चढ़ा हुआ है उसके लक्षण है कि वो ऐसी कोई भी बात में आसक्त नहीं होगा, अटैच नहीं होगा, क्योंकि वो हर बात में त्यागी है, तो स्वतः ही उसका त्याग उनके कर्मों में दिखाई देगा। अब ऐसी योग की स्थिति में ऊंचा चढ़ने के लिए एक साथ तो ऐसी अवस्था आएगी नहीं, तो ऐसी ऊंची स्थिति का बेहद के सन्यासियों को अनुभव करना है, तो उसके लिए ही आगे के श्लोकों में उनके लक्षण और उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए वो बताया है। श्लोक नंबर 5 से श्लोक नंबर 10 तक, श्लोक नंबर 5 से श्लोक नंबर 10 तक आत्म उद्धार के लिए प्रेरणा और भगवत प्राप्त पुरुष के लक्षण। इसमें आत्मा का उद्धार अर्थात आत्मा को ऊंची स्थिति में कैसे उठाए उसके लिए ही प्रेरणा दी है, उसका रास्ता बताया है, और जो भगवान को प्राप्त करते हैं ऐसों के लक्षण बताए हैं। श्लोक नंबर 5, श्लोक नंबर 5, अपने मन बुद्धि द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा को ऊंची स्थिति के हीरो में ले जाए, आत्मा को भ्रष्ट इंद्रियों की अधोगति में न जाने दे, क्योंकि ज्योति बिंदु आत्मा ही अपना सदाकाल सहयोगी मित्र है, आत्मा ही अपना शत्रु है। हीरो पार्टधारी विश्वामित्र ही विश्वमित्र है। इसमें मुरली पॉइंट लिखा है 21/3/67, मुरली डेट 21 मार्च
1967, जीवात्मा अपना ही मित्र है, अपना ही शत्रु है और सदा मित्र एक ही विश्वनाथ है। आत्मा का उद्धार करने के लिए विशेष बात यह बताई कि मन बुद्धि के द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा को ऊंची स्थिति में ले जाए, अर्थात सदैव मन बुद्धि ज्योति बिंदु भ्रुकुटी के बीच में जो निवास करता है उसमें ही टिकी रहे। भ्रष्ट इंद्रिया जो विकारी बनाती है उसमें न जाए, क्योंकि उससे अधोगति होगी। और ऐसे क्यों करना है उसका कारण बताया, क्योंकि आत्मा ही अपना मित्र है और अपना शत्रु है। और इसमें विशेष बात बताई, यहाँ तो स्वयं ही अपना मित्र शत्रु बनते हैं और कैसी स्थिति में, उसे आगे के श्लोक में क्लियर किया कि क्या करने और न करने से आत्मा अपना मित्र या शत्रु बनती है। लेकिन इसमें सदा काल के लिए मित्र कौन है वो बताया है कि विश्वनाथ, जो हीरो पार्टधारी विश्वामित्र है, वही सदा के लिए सबके लिए ही मित्र है। बाकी आत्मा अपने लिए मित्र या शत्रु बनती है वो कैसे, तो 6वें श्लोक नंबर 6 में बताया, जिसने अपनी चेतन बनी मन बुद्धि द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा को जीता है, उसकी आत्मा ही मन जीत होने से अपना मित्र है, दूसरा मित्र शत्रु नहीं। किंतु अनात्मस्थ देह भानी की चंचल मन वाली क्षीण बुद्धि आत्मा ही शत्रु की तरह शत्रुता करने में तत्पर रहती है। तो इसमें बताया कि जिन्होंने मन बुद्धि द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा को जीता है, अर्थात मन बुद्धि आत्मिक स्थिति में सदैव जिनकी टिक जाती है, देह भान में नहीं दौड़ती, देहिक इंद्रियों में नहीं जाती, तो उन्होंने आत्मा को जीता। और जो देह भानी है वो अपने लिए ही उनकी आत्मा शत्रु की तरह शत्रुता करने में तत्पर है। तो जिनका मन चंचल है तो अपने लिए शत्रु बनते, और जिनका मन स्थिर है, मन जीत हो गए, वो अपने लिए मित्र है। आगे ऐसे जो आत्मजयी जिन्होंने अपने मन को जीता है, तो उनके लक्षण बताए हुए हैं कि उनके क्या लक्षण होंगे जिन्होंने अपने लिए ही मन जीत बने। श्लोक नंबर 7, श्लोक नंबर 7, आत्मजयी परम शांत बिंदु बने पुरुष की परम पार्टधारी हीरो आत्मा सर्दी गर्मी सुख दुख में तथा मान अपमान में संतुष्ट रहती है। इसमें रेफरेंस दिया है 15वें अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 17, जिसमें हीरो पार्टधारी कौन है उसका उल्लेख है। तो ऐसों के लक्षण बताए कि कोई भी स्थिति परिस्थितियों में जो आत्मजयी है, जिन्होंने मन बुद्धि द्वारा आत्मा को जीता है, वो हर परिस्थिति में संतुष्ट रहेंगे, अर्थात व्यक्तिगत कोई भी स्थिति परिस्थिति आए वो स्थिर रहेंगे। आगे जैसे परिस्थितियों में स्थिर होने की बात बताई, वैसे ही योगियों के लिए जो योगनिष्ठ होते हैं वो वस्तुओं में साधनों में भी समान रहेंगे, साधनों के अधीन नहीं होंगे। उनके लक्षण बताए योगनिष्ठ व्यक्ति के 8वें श्लोक में, श्लोक नंबर 8, शिव के ज्ञान प्लस विशेष ज्ञान, योग से तृप्त आत्मा, परम ब्रह्म के ऊंचे शिखर पर स्थिर, विशेष कामेंद्रिय को भी जीतने वाला, मिट्टी पत्थर स्वर्ण आदि में समान भाव वाला योगी योगनिष्ठ है, ऐसे कहा जाता है।
ऐसे अलोलुप का योगक्षेमम वहाम्यहम्, ऐसा उल्लेख गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में, अध्याय 9 श्लोक नंबर 22 में है। तो जो ज्ञान और योग में तृप्त है, अर्थात इतना भरपूर है जो ज्ञान और विशेष ज्ञान अर्थात योग में, और दूसरा शिखर पर स्थिर, तो यह कोई पहाड़ पे जाने की बात नहीं, बल्कि आत्मिक स्थिति ही ऊंची स्थिति है। और ऐसी स्थिति में जो स्थिर है और कामेंद्रियों को जिसने जीत लिया है, तो ऐसे हर साधनों में मिट्टी पत्थर स्वर्ण, अर्थात एक कैटेगरी बताई, मिट्टी या पत्थर और स्वर्ण जैसी ऊंची कीमती चीज है। तो योगनिष्ठ जो है ऐसे हर साधन में समान होगा, समान भाव वाला होगा। तो क्यों ऐसे? क्योंकि जो ऐसे अलोलुप, अर्थात जो लोभी नहीं है, लालची नहीं है, स्थिति समान हो गई जिनकी, उनके लिए योगक्षेमम वहाम्यहम्, क्योंकि भगवान स्वयं उनकी प्राप्ति का भार वहन करते हैं। इसीलिए ही जो ज्ञान योग में तृप्त है वही योग निष्ठ है। जैसे स्थिति परिस्थितियों में समान, साधनों में भी मिले न मिले हर बात में समान, ऐसे ही व्यक्तियों के जो संबंध संपर्क में आने वाले हैं उनमें भी वो समान भाव वाला योगी होगा। अध्याय श्लोक नंबर 9, श्लोक नंबर 9 में इसका उल्लेख है। स्नेही, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी व बंधुजनों में इंद्रियों की साधना करता साधु और पापियों में भी समान बुद्धि वाला विशेष माना गया है। अर्थात कैसे भी संबंध संपर्क में आने वाले व्यक्ति विशेष हो, लेकिन ऊंच नीच की भावना नहीं होगी, पक्षपात वाली भावना नहीं होगी, सबको समान दृष्टि से, समान बुद्धि से ही वो देखेगा। ऐसे योगियों के लक्षण बताए। और इसके साथ ही निरंतर ऐसे परमात्मा को योग लगाने के लिए क्या क्या और जरूरी है, इन तीनों श्लोकों का सार यहाँ शब्दों में बताया। श्लोक नंबर 10, श्लोक नंबर 10 में कि निरंतर ऐसे योग लगाने के लिए क्या करना चाहिए। तो मन बुद्धि, मन व निर्णायक चंचल मन व निर्णायक बुद्धि का वश करता, आशाहीन असंग्रही योगी अकेला एकांत स्थान में स्थित हुआ निरंतर परमात्मा से योग लगाए। तो एक तो आत्मजयी है, तो मन बुद्धि को वश किया अर्थात कंट्रोल किया हुआ है। आशाहीन है अर्थात व्यक्ति स्थिति परिस्थितियों में किसी से कोई आशा नहीं। असंग्रही, संग्रह तो वस्तुओं का ही किया जाता है, तो अलोलुप है वो, इसलिए असंग्रही, कोई भी चीजों को इकट्ठा करके नहीं रखता क्योंकि वो सन्यासी है। और अकेला एकांत स्थान में स्थित हुआ। तो ऐसे इन लक्षणों को जो धारण करते हैं, ऐसे धारण करके फिर निरंतर परमात्मा से अर्थात भगवान से बुद्धियोग जोड़ने के लिए बताया, ताकि योग की स्थिति में ऊंचा चढ़ सके। क्योंकि ये श्लोक का हेडिंग शुरू होने के पहले ही योग की स्थिति में ऊंचे चढ़ने के लिए बात चल रही थी। तो ये सारे लक्षणों को धारण करने वाला योगी योग की स्थिति में ऊंचा चढ़ सकता है। आगे के श्लोकों में निरंतर परमात्मा से योग लगाना है, योग निष्ठ बनना है, उनके ये सब गुण उनमें आएंगे, विशेषताएं आएगी। तो ऐसे लक्षणों के लिए योगी बनना जरूरी है। और ऐसा योगी बनने के लिए क्या क्या धारणाएं चाहिए, उन बातों का उल्लेख
श्लोक नंबर 11 से श्लोक नंबर 32, श्लोक नंबर 11 से श्लोक नंबर 32 तक विस्तार से ध्यान योग का विषय, अर्थात भगवान का ध्यान करने के लिए उनसे बुद्धि योग यथार्थ रीति जोड़ने के लिए क्या करना चाहिए। योगी बनने के लिए पहली बात जरूरी है आत्मा की विशेष शुद्धि, और उसके लिए क्या करना है उसका उल्लेख श्लोक नंबर 11, 12, श्लोक नंबर 11, श्लोक नंबर 12 में बताया है। ज्योति बिंदु आत्मा की विशेष शुद्धि हेतु पवित्र स्थान में सूत से बने वस्त्र सहित मृग चर्म पवित्र कुशा घास पर बिछाए, न अति नीचे गर्त में न अति ऊंचे स्थान पर अभ्यास पूर्वक अपना स्थिर आसन जमाकर उस आसन पर स्थिर निश्चिंत हो बैठकर मन को भ्रू मध्य आत्मस्टार में एकाग्र करके विशेष कर्म योगी ब्राह्मण इस प्रकार चित्त इंद्रिय क्रिया का वश करता एकमात्र अर्जुन रथ व्यापी शिव से योग लगाए। तो यहाँ आत्मा की शुद्धि के लिए योगी को कैसे होना चाहिए ये बताया। इसमें विशेष तो पवित्र स्थान, तो स्थान इसलिए पवित्र शुद्ध साफ सुथरा जरूरी है क्योंकि जब तक हम ऐसी याद की स्थिति की एकाग्रता को धारण नहीं किए हैं तो तब तक स्थान साफ सुथरा, जैसे अव्यक्तवाणियों में बोला जाता है, स्थूल सफाई का भी ब्राह्मण जीवन में महत्व है। तो योगियों के लिए स्थूल सफाई भी जरूरी है। उसी के ऊपर आत्मा की शुद्धि से भी कनेक्शन होता है। उसके अलावा बताया जो स्थान है वो भी समान होना चाहिए, अधिक नीचे नहीं, अधिक ऊंचा नहीं, और स्थिर बन के बैठना है। स्थिर आसन जमा कर, अर्थात बैठने की जो पोजीशन है वो स्थिरता वाली हो, और फिर मन को एकाग्र करके इंद्रिय क्रिया का वश करता, अर्थात याद में जब बैठते हैं तो कई बार इतनी ज्यादा हलन चलन होती है तो उससे मन बुद्धि एकाग्र नहीं होगी, क्योंकि जो उल्लेख है श्लोकों में इंद्रियों में हलन चलन होगी तो मन बुद्धि भी चंचल हो जाती, इसलिए इंद्रिय क्रिया का वश करता। और उसके लिए बताया स्थिर आसन जमा कर एकाग्र होकर बैठना। तो आत्मा की विशेष शुद्धि हेतु ये सब बातें जरूरी है। ऐसे करके फिर साकार में निराकार से योग लगाना है, अर्थात बुद्धि योग जोड़ना है। उसके अलावा और बातें बताई, जैसे स्थान कैसे होना चाहिए, शरीर भी स्थिर होना चाहिए, और इसकी सूक्ष्मता आगे बताई 13 और 14वें श्लोक में, श्लोक नंबर 13, 14 में। स्थिर हुआ संन्यास योगी शरीर सिर गर्दन को एक सीध में अडोल रखते हुए और अपनी भ्रुकुटी मध्य में बुद्धि नेत्र से नासिकाग्र में संपूर्ण खुली आंखों द्वारा अपलक हुआ, निश्चल मन से दिशाओं को न देखता हुआ, प्रशांत चित्त हुआ, निर्भय और बलवती दृढ़ता से काम जीतेच्छा से ब्रह्मचर्य व्रत में स्थिर हुआ, मन एकाग्र करके मेरे में चित्त सहित आश्रित हो, अव्यभिचारी इंद्रियों द्वारा बाबा से योग लगाए। इसमें विशेष बात बताई, एक तो सीधा और स्थिर होके बैठना है। सीध में अडोल रखते हुए, अर्थात ही जैसे याद में जब बैठते हैं तो कहीं झुक के बैठते, कहीं कुछ सपोर्ट लेके बैठते हैं, तो फिर इंद्रियों को वश करता नहीं कहा जाएगा। इसलिए याद की पोजीशन जो बेहद के संन्यास योगी है
उनको बताया भगवान से बुद्धि योग जोड़ते समय एक तो पूरा सीधा होके बैठना है और अडोल अर्थात शरीर की हलन चलन न हो। दूसरी बात बताई, नासिकाग्र में संपूर्ण खुली आंखों द्वारा अपलक हुआ। अपलक अर्थात पलकें बार बार बंद खुलती बंद होती है और दिशाओं को न देखता हुआ अर्थात इधर उधर देखते रहेंगे, आंखों की भी हलन चलन होती रहेगी, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। जिसके लिए बताया भ्रुकुटी में बुद्धि नेत्र से एकाग्र होके, जो बताया है मुरलियों में योगियों के नेत्र एक टिक हो जाते हैं, तो इतना एकाग्र शरीर भी स्थिर, आंखें भी स्थिर, जो नासिकाग्र में नजर हो बताया अर्थात इधर उधर नहीं देखना, प्रशांत चित्त हुआ अर्थात बिल्कुल शांत, भली भांति बिल्कुल शांत, संकल्पों की हलन चलन न हो, निर्भय और विशेष बताया ब्रह्मचर्य व्रत में स्थिर हुआ। तो पवित्रता का पालन विशेष जरूरी है, क्योंकि भगवत गीता का सारी है, काम महाशत्रु है। तो योगियों के लिए ये सब बातें जरूरी है, जिससे मन एकाग्र करके, ये सब चीजों को करके जब मन के संकल्पों को एकाग्र करेंगे तो अव्यभिचारी इंद्रियों के द्वारा योग लगाए अर्थात बुद्धि योग शिव बाबा से जोड़े। आगे ऐसा जब योगी बन जाते हैं, ये शरीर, आंखें, मन, इंद्रिया सबको स्थिर कर लिया, ब्रह्मचर्य में स्थिर हुए, तो ऐसों को क्या प्राप्ति होगी वो श्लोक नंबर 15 में बताया है। श्लोक नंबर 15, नियमित मन वाला नेमिनाथ संन्यास योगी। अभी अभी बताया ऐसे सदैव ज्योतिबिंदु सूक्ष्म, ज्योतिबिंदु रूप सूक्ष्म अनु आत्मा को मुझ शिव ज्योति में जोड़ता हुआ मेरे में स्थित सदा असीम निर्वाण धाम की परम शांति को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अति शीघ्र ही पा लेता है। तो ये प्राप्ति है निर्वाण धाम की परम शांति। तो ऐसी शांति की अनुभूति करने के लिए ऊपर के 11 से लेकर के 14वें श्लोक तक योगी की जो पोजीशन होनी चाहिए, जो स्थिति होनी चाहिए, ऐसी स्थिति में जो नंबरवार स्थिर होते जाएंगे तो वो ऐसी परम शांति की अनुभूति करेंगे। आगे जैसे स्थान का, स्थिति का महत्व बताया, इसी तरह योगियों को और क्या ध्यान रखना चाहिए जिससे अच्छा योग लगे, परम शांति की याद के बाद अनुभूति हो तुरंत, उसके लिए आगे के श्लोक में और धारणाएं बताई। श्लोक नंबर 16, श्लोक नंबर 16, हे ज्ञान ध्यान जेता अर्जुन, न तो अधिक खाने वाले को बहुत आलस्य, नींद आने के कारण और न सभी सांसारिक भोगियों को भूख सताने से बिल्कुल उपवास वाले का योग लगता है, तथा न अधिक सोने वाले का और न पूरा जागने वाले का ही अच्छा योग लगता है। तो इसमें खान पान संबंधित विशेष धारणा बताई, खान पान रहन सहन। इसमें बताया जैसे भूखे है तो कहा जाता है भूखे भजन न होए गोपाला। आती की निद्रा भी अच्छी नहीं, आती का भोजन भी अच्छा नहीं, पूरा जगना भी अच्छा नहीं और पूरी तरह से उपवास रखना, ये सब बातें बताई। तो सब बातों में बैलेंस होना चाहिए, तभी ही योग लग सकता है, अच्छी योग की स्थिति बन सकती है। तो कैसे होना चाहिए वो श्लोक नंबर 17 में बताया। श्लोक नंबर 17 में आहार विहार में युक्ति युक्त, कर्मों में धर्मानुकूल, युक्ति युक्त चेष्टावान का इसी प्रकार
सदाकाल नियमित निद्रा लूं और जागृत का योग दुख हरता होता है। तो दुखों का हरण हो जाए ऐसा योग लगे, परम शांति की अनुभूति हो, उसके लिए योगी अर्थात ही बैलेंस। तो वो बैलेंस यहाँ शब्दों में बताया, आहार विहार में युक्त युक्त। तो मुरलियों में खान पान के लिए दैनिक जो भी क्रियाएं हैं उनके लिए हर बात के लिए श्रीमत दिया हुआ है। तो आहार विहार में ऐसा युक्ति युक्त, कर्मों में धर्मानुकूल अर्थात श्रीमत अनुसार, जिससे ऊपर के श्लोक में उल्लेख हुआ था, मनसा वाचा कर्मणा अलौकिक कर्म हो। ऐसे जो युक्ति युक्त चेष्टावान अर्थात ऐसे प्रयत्नशील है, जो ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, नियमित अर्थात एक रस जिनकी दिनचर्या होती है, तो उनका ही योग दुखों को हरण करने वाला होगा, अर्थात ही शांति की अनुभूति ऐसे ही योगी कर सकते हैं जो एक रस दिनचर्या वाले खान पान रहन सहन में होंगे। और योग युक्त ऐसे योगी के लिए क्या धारणाएं है वो बताया। और ऐसा जो योग युक्त होता है उनकी निशानियां, उनके लक्षण बताए कि वो कैसे देखने में आएंगे, वो चेक कर सकते हैं। अध्याय 6 का 18वां श्लोक नंबर 18 में बताया, जब विशेषतः मन सहित 10 इंद्रियों द्वारा संयमित चित्त ज्योति बिंदु आत्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाता है, तब सब प्रकार की श्रेष्ठ या निष्कृष्ट सांसारिक कामनाओं से बिल्कुल इच्छाहीन हुआ सहज राजयोग युक्त सन्यासी या कर्मयोगी कहा जाता है। तो यहाँ जो ऐसे सन्यासी, बेहद के सन्यासी अर्थात कर्मयोगी अर्थात ही जो सहज राजयोग युक्त हुए हैं, उनके लिए खास बात बताई। उनके लक्षण क्या होंगे? एक तो संयमित चित्त, जिसके लिए ऊपर श्लोकों में आया आत्मजयी, मन बुद्धि का वश करता, जिन्होंने आत्मा को जीता है, तो वो आत्मा में स्थिर है। और दूसरा बताया बिल्कुल इच्छाहीन अर्थात इच्छा मात्रम अविद्या। तो सांसारिक कोई भी इच्छाएं उनमें दिखने में नहीं आएगी। अपने आप ही जो ऊपर स्थिति, परिस्थितियां, स्थान, वस्तु, इन सब बातों में ही वो संतुष्ट होंगे अर्थात इच्छा मात्रम अविद्या होंगे। और ऐसे जब योग युक्त स्थिर हो जाते हैं तो उनको क्या उपमा दी जाती है? वो उपमा आगे 19वें श्लोक में बताई, श्लोक नंबर 19 में। जैसे निर्वात स्थान में दीपक हिलता नहीं, वैसे वशीभूत चित्त वाली आत्मा का लगाव परमात्मा से जुड़े तो योगी की वह उपमा याद की जाती है। तो यहाँ जैसे कितने भी तूफान आए, लेकिन जैसे बिना हवा की जगह में दीपक की लौ स्थिर रहती है, इसी तरह से जो मुरलियों में उल्लेख आया, देहधारियों की मायावी ऐसी देहभान वाली कोई भी बात की कितनी भी आंधी आए, जो आत्मिक स्थिति में स्थिर होगा वो बिल्कुल ही जो बताया निर्वात स्थान के दीपक की तरह ही ऐसा योगी जो है वो बिल्कुल ही क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है, क्योंकि उसका चित्त वशीभूत है और आत्मा का लगाव परमात्मा से जुड़ा है, तो उसी में ही तृप्त हो जाता है। आगे श्लोक नंबर 20 में, श्लोक नंबर 20 में ऐसे जो आत्मिक स्थिति में स्थिर संतुष्ट हो जाते हैं उनका उल्लेख और बताया। जिस अव्यक्त अवस्था में आत्मा का परमात्मा से योगाभ्यास द्वारा नितांत वशीभूत चित्त परमात्मा में उपराम हो, जहां अपने मन बुद्धि से
भ्रू मध्य में ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थिर अव्यक्त आत्मा को देखता हुआ आत्मरूप परमपिता शिव समान परमात्मा में ही संतुष्ट होता है। तो जो ऐसे योगी बन जाते हैं योग अभ्यास द्वारा, ऐसी प्रैक्टिस के द्वारा जिनका चित्त उपराम हुआ है, अर्थात इच्छा मात्रम अविद्या जो हुए हैं, वो आत्मा में ही संतुष्ट हो जाते हैं। दूसरा बताया, जो ऐसे आत्मिक स्थिति में ही सब कुछ समाया हुआ मानते हैं, योगी बन गए, भगवान की याद में अपनी मन बुद्धि को जिन्होंने जोड़ा है, ऐसे आत्मा के सुख को ही जो सब कुछ मानते हैं, उनके लक्षण आगे बताए और आत्मिक सुख का ही दूसरा नाम आगे के श्लोक में बताया। श्लोक नंबर 21, श्लोक नंबर 21, निर्णायक बुद्धि से ग्राह्य जो उत्कृष्टतम विष्णु लोकीय वैकुंठ के कलातीत अतीन्द्रिय सुख है, उसे उत्कृष्ट योगी जहां जिस स्थिति में जानता है और वहीं पर स्थिर हुआ तात्विक रूप से संसार के 23 जड़ तत्वों द्वारा कभी विचलित नहीं होता। 23 जड़ तत्वों का उल्लेख, ये 23 तत्व क्या है उसका उल्लेख गीता के 13वें अध्याय का 5वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 5 में आया है, जिसे हमने कई बार देखा है कि ऐसा जो स्थिर हो जाता है योगी, तो उनके लक्षण सारे बताए हुए हैं कि वो आत्मिक सुख को ही ऐसे जो आत्मिक सुख में स्थिर हो जाते हैं, उनके लिए बताया कि वो बुद्धि से ग्राह्य अतीन्द्रिय सुख है, उसमें स्थिर होने के कारण 23 तत्वों से अर्थात देह भान की कोई भी चीज से विचलित नहीं होते हैं। और ऐसे जो विचलित न होने वाले हैं, उनके और लक्षण 22वें श्लोक में बताए, श्लोक नंबर 22 में, और जो स्वर्ग के अतीन्द्रिय सुख पाकर उससे दूसरे अधोगामी सांसारिक लाभ को अधिक अच्छा नहीं मानता, जिस विष्णु लोकीय वैकुंठ सुख में स्थित हुआ कल्पांत की महामृत्यु के आत्यंतिक महान दुख से भी विचलित नहीं होता। तो ऐसा जो अतीन्द्रिय सुख में जो बुद्धि से ग्रहण करने वाला सुख है, मन बुद्धि एकाग्र हुई, आत्मा में स्थिर हो गई, योगी बन गए, तो वो परम शांति के साथ ही ऐसे अतीन्द्रिय सुख की महसूसता करते हैं, जो कि देही कोई भी तत्वों की हलचल से विचलित नहीं होंगे। और ऐसे जो योगी है, वो महाविनाश के समय जो महान दुख होता है महामृत्यु का, उसमें भी विचलित नहीं होंगे, क्योंकि महाविनाश के समय तत्वों के द्वारा ही हलचल निर्माण होती है। लेकिन योगी अतीन्द्रिय सुख में इतने लीन हो जाते हैं कि वो ऐसे महान दुख से भी विचलित नहीं होंगे। और विशेष बात बताई कि जो सांसारिक लाभ है, अधोगामी अर्थात नीचे गिरने वाला जो सांसारिक लाभ है, योगी आत्मिक स्थिति में स्थिर होने के कारण उस लाभ को अच्छा नहीं मानता है। और ऐसी जो अनुभूति कराने वाला योग है, जो परम शांति की अनुभूति कराता है, अतीन्द्रिय सुख की, जो महाविनाश के समय भी बुद्धि को हलचल में नहीं ला सकता, ऐसे अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति कराने वाला जो योग है,
उसके लिए क्या करना चाहिए, तो वो बताया है श्लोक नंबर 23, श्लोक नंबर 23 में। दुखों की प्राप्ति से दूर करने वाले उस अतीन्द्रिय सुख को सहज राजयोग नाम से जानना चाहिए। बीमारियों से भरे सांसारिक जन्म जरा मरण के दुख दर्द रहित चित्त से वह सहज राजयोग निश्चय पूर्वक लगाना चाहिए, क्योंकि निश्चय बुद्धि विजयते ही सत्य बात है। तो योगी ऐसे अतीन्द्रिय सुख और परम शांति की अनुभूति करना है, योग की ऊंची अवस्था में चढ़ना है। तो ये बात बताई कि निश्चय पूर्वक योग लगाना चाहिए, उसमें कोई भी प्रकार का संशय या हलचल न हो, क्योंकि निश्चय बुद्धि विजयते, निश्चय में ही सफलता है। क्यों? क्योंकि ये जो योग है दुखों की प्राप्ति से दूर करने वाला है, और जो अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त कराने वाला योग है उसका ही दूसरा नाम बताया सहज राजयोग। तो सहज राजयोग अर्थात भगवान से बुद्धि योग जोड़ना, इससे अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है। तो अतीन्द्रिय सुख का दूसरा नाम सहज राजयोग है, जो दुख और दर्दों को दूर करता है। तो ये है रविवार के श्लोक टेस्ट के हिसाब से श्लोक नंबर 1 से 23 तक के श्लोकों की रिवीजन, और संक्षेप में इसका सार यही है। एक तो मन बुद्धि को भ्रष्ट इंद्रियों की अधोगति में न जाने दे, आत्मिक स्थिति में टिका के रखे, और ऐसे जो योगारूढ़ होते हैं उनके लिए यज्ञ कर्म, अलौकिक कर्म विशेष कारण बनता है योग की स्थिति में चढ़ने के लिए। और योगी बनने के लिए बताया खान पान रहन सहन सब बैलेंस वाला होना चाहिए। जब ऐसे योगी बन जाते हैं तो अतीन्द्रिय सुख की महसूसता करते हैं, और अतीन्द्रिय सुख में जो लीन हुए हैं और विनाश के समय भी कोई भी प्रकार के दुख दर्द में हलचल में नहीं आते हैं। ये है अभी तक के श्लोकों का सार और रिवीजन। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।